हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा सेकेंड ईयर से रहेगा। सेकेंड ईयर में कोर्स 12 पर बात करेंगे। कोर्स 12 पे हमारा टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि सहायक प्रौद्योगिकी के लाभ और नुकसान, या फायदे या नुकसान बोल सकते हैं, क्योंकि हमने असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं कि विकलांग। अच्छा आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से कहेगा कि उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी का क्या लाभ है और क्या नुकसान है। ठीक है, इस तरीके से पूछेगा। एक प्रश्न आपको 5 नंबर में पूछेगा, सहायक प्रौद्योगिकी का लाभ और नुकसान बताइए। ठीक है, या लाभ और हानियां बताइए। अच्छा, अब इस तरीके से भी पूछ सकता है, सहायक प्रौद्योगिकी नहीं, उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी का क्या प्रयोग है, उसके लाभ, हानियां और विशेषताएं लिखिए। 10 नंबर में आपको पूछा जा सकता है। तो 3 प्रकार से आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, और 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सहायक प्रौद्योगिकी के क्या लाभ है और क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है, अच्छा फायदे क्या है। देखिए, कोई भी चीज अगर बनाई गई है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, किसी भी चीज से आप रिलेटेड ले लीजिए, कि अगर आप जरूरत से ज्यादा उसके अगर आदी हो जाएंगे, मतलब ज्यादा जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हमारे लिए नुकसानदायक होती है। ठीक है, चाहे वो फोन हो गया, टीवी हो गया, XYZ कोई भी चीज हो गया, किसी भी वस्तु को ले लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी ले लीजिए, या प्राकृतिक कोई भी चीज है कि जरूरत से ज्यादा हमें नुकसानदायक होती है। जितना उपयोग में हो, आवश्यकता अगर उतना उसका उपयोग की जाए तो सही रहता है। ठीक है, उसका हम लाभ अच्छे से उठा पाते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लाभ करेंगे, छात्र अपनी गति से काम करने में सक्षम होता है। देखिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का जो यूज करके क्या है, हम किसी भी विकलांग व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, वह अपने कार्य को अपनी गति के काम करने में, मतलब उसकी जो एक गति है, लिमिटेशन है उसके साथ, उसकी डिसेबिलिटी के साथ, तो उसको वो करने में, अपने काम को पूरे करने में सक्षम हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है। अच्छा है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं, छात्र व्यक्तिगत रूप से अधिक उपलब्धि हासिल करने में सक्षम होगा। क्या है, छात्र जो है अपने पर्सनल जो उसके काम रहेंगे, व्यक्तिगत काम रहेंगे, उस काम को वह अच्छे से कर सकता है। ठीक है, और सक्षम हो सकता है, यानी कि वह उसमें आत्मनिर्भर भी हो सकता है। ठीक है, कह रहे हैं, छात्रों को नियमित कक्षा में शामिल किया जा सकता है, और नियमित कक्षा में शामिल होने न केवल विकलांग छात्रों को लाभ होता है, बल्कि अन्य छात्रों और शिक्षकों को भी लाभ होता है। देखिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, अगर जब हम नॉर्मल क्लास, नॉर्मल एजुकेशन की बात करें, नॉर्मल स्कूल्स की बात करें, या इंक्लूसिव स्कूल्स की बात करें, वहाँ क्या हो रहा है, मतलब वो सामान्य बच्चे और विकलांग बच्चे एक क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं। दोनों की हम कैसे लेवल करें एजुकेशन का, क्योंकि नॉर्मल जो बच्चे उनका करंट लेवल हाई है, उनके IQ लेवल अच्छा है, उनके एक्टिविटीज अच्छी है, उनके परफॉर्मेंस अच्छे हैं। लेकिन अगर डिसेबल्ड बच्चों की बात करें, वही थोड़ा वीक हो जाते हैं उन बच्चों से। तो दोनों का लेवल करने के लिए हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। वहां पर क्या है, दोनों बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। ठीक है, तो वह ऐसा नहीं है कि केवल विकलांग बच्चों को ही लाभ हो रहा है, उससे क्या नॉर्मल जो बच्चे हैं उनको भी लाभ हो रहा है, बल्कि टीचर को भी इजी हो रहा है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी के द्वारा वो दोनों को लेवल कर पा रहे हैं, दोनों को अच्छे से एक समय में एक तरीके से, बेहतर तरीके से उनको सिखा पा रहे हैं। फिर कह रहे हैं, छात्रों की अधिक छात्रों के साथ मेलजोल बढ़ाने का अवसर दिया जाता है। मतलब क्या है कि एक विकलांग बच्चा जो है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अन्य व्यक्तियों के साथ उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो क्लास हो, ठीक है, असेंबली हो, मीटिंग्स हो, प्रोग्राम्स हो, हर जगह उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल पाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं, प्रौद्योगिकी छात्रों को संगठनात्मक कौशल और लेखन कौशल को बेहतर बनाने में मदद करती है। यानी कि कह रहे हैं, यानी कि इस कह रहे हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर स्किल्स बनाने में उनको मदद करती है, राइटिंग स्किल्स में उनकी मदद करती है। ठीक है, और उनको एक अच्छा बनाने में मदद करती है और एक अच्छा अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट कह रहे हैं, प्रौद्योगिकी छात्रों को शिक्षा के उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद करती है। बिल्कुल सही है, विकलांग व्यक्तियों को या सामान्य व्यक्ति कोई भी हो, क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कितनी भी हाई से हाई एजुकेशन ले सकते हैं, कहीं भी बैठे हो। ठीक है ना, इतने सारे, अब तो ऐसा हो गया है कि कोई व्यक्ति किसी भी गांव, कैसी भी जगह में बैठे हो, वो अपने एजुकेशन को पूरा कर सकता है। ऑनलाइन एक ऐसा सिस्टम हो गया है ना, कि एक
ताकत बन गया है, एक ऐसी ताकत बन गया है, इंटरनेट एक ऐसी ताकत बन गया है, टेक्नोलॉजी ऐसी ताकत बन गया है कि वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कह रहे हैं विकलांग छात्रों के असक्षम कार्य को सक्षम बनाती है। बिल्कुल सही है कि विकलांग का जो विकलांग व्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं उनको सक्षम बना रही है, कि मतलब जो सुन नहीं पा रहे हैं वो सुन पा रहे हैं, हियरिंग एड्स लेके। ठीक है, वहाँ भी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, जो लिख नहीं पा रहे हैं तो बोलकर उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, वॉइस मैसेज भेज रहे हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें क्या उन व्यक्ति को असक्षम को सक्षम बना रही है। कह रहे हैं यह व्यक्तियों के कार्य को कम समय में बेहतर करती है। इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हैं, हमारे टाइम की बचत बहुत कम होती है। पहले क्या होता था, किसी संदेश को देने के लिए एक चिट्ठी जाती थी डाकिए के द्वारा, क्या टाइप करो मैसेज सेंड हो गया, सेकंड भी नहीं लगते है ना, तो समय बचाती है। दूसरा कह रहे हैं यह विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण मार्ग है। क्या है, विकलांग व्यक्ति को स्वतंत्र इंडिपेंडेंट बनाने का एक अच्छा मार्ग है, एक अच्छा तरीका है, जिसके द्वारा क्या है बच्चे जो है हमारे सेल्फ डिपेंड बन रहे हैं। ठीक है ना, अपने कार्य करने में उनको की एबिलिटी डेवलप हो रही है। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं एक अच्छा महसूस करते हैं, आत्मनिर्भर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, यानी कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अच्छा, ये तो उसके हो गए सब लाभ। ठीक है, हानियां कौन कौन सी, सारे फायदे हो गए। हानियां क्या क्या है देखिए, कह रहे हैं अधिकांश सहायक प्रौद्योगिकी बहुत महंगी है, कई प्रौद्योगिकियों की लागत हजारों डॉलर और कई स्कूल जिलों के पास इन प्रौद्योगिकियों को प्रदान करने के लिए धन नहीं है। अब देखिए क्या है ना, टेक्नोलॉजी तो हम समझ गए कि ये इसमें यूज हो सकती है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए ना तो ये सारी जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है ये हम खरीद नहीं सकते। मतलब हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा महंगे हैं। मतलब इतना अच्छा नहीं है आर्थिक स्तर की कोई भी, हर किसी बच्चे को, हम नहीं कहते किसी को नहीं मिल सकता, किसी किसी को उनको सब तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि खरीद नहीं सकते, वो इतनी महंगी है, बहुत ज़्यादा उनको धन चाहिए। ठीक है, और फिर क्या है ना कहीं रिलेवेंस नहीं, मतलब कहीं पहुंच नहीं सकते। अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े शहरों में ये सब है, लेकिन छोटे छोटे शहरों में, गांव तक इनकी पहुंच ही नहीं है, वो संसाधन पहुंच ही नहीं सकते, उस स्रोत तक पहुंच ही नहीं सकता बच्चा। ठीक है, तो कहाँ यूज है इसका, यूज नहीं है। कहीं ना कहीं ये नुकसान है कि बहुत ज़्यादा महंगी है और बहुत सारे स्कूलों में ये इनकी पहुंच नहीं हो पाई और बच्चे इनका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही चीज है कि कहीं ना कहीं ये उपलब्ध भी नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रौद्योगिकियों का सही ढंग से उपयोग करने में सक्षम होने के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है, जो बहुत समय लगता है। देखिए कोई भी चीज चलाने के लिए पहले मोबाइल फोन आया नहीं जानते थे, मुझे खुद नहीं आता था। ठीक है, कैसे चलाया जाएगा, कैसे क्या करना है, कैसे मैसेज टाइप करना है, कैसे सेंड करना है, कौन सा इनबॉक्स होता है, क्या होता है, सबका हम सीखते हैं। प्रशिक्षण ट्रेनिंग, तो अगर हम डिसवर्ड बच्चों की बात करते हैं तो उनके लिए ट्रेनिंग देनी जरूरी है कि किसी ऐप का या किसी इक्विपमेंट का या किसी, हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है प्रशिक्षण, एक तो बच्चा खरीद नहीं पा रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है उसका प्रशिक्षण भी लेना है, कहाँ जाएगा, किस जगह सीखेगा, कोई इंस्ट्रक्टर उसको सिखाएगा या कोई ट्रेनिंग सेंटर जाएगा, सेंटर भी उसके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सभी हानियां है इन सब चीजों से। ठीक है, जिसमें क्या बहुत ज्यादा समय लगता है सीखने के लिए, सीखना पड़ता है। किसी बच्चे ने खरीद लिया, वो ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे, कैसे अनयूज हो गया उसका। कह रहे हैं टेक्नोलॉजी पर कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। अगर क्या होता है ना कि बच्चा, हम धीरे धीरे किसी चीज का यूज करते हैं, हम सोचते हैं बस हो जाएगा हमारा काम, लेकिन हम भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, कभी खराब हो सकता है, उसमें फॉल्ट आ सकता है। ठीक है, खराब हो गया, नहीं हो रहा है ठीक, हमारा फोन ही हो जाता है, जरा गिर जाता है, स्क्रीन चला गया, सब बस हो गए ना। डिपेंड हो गए हम सारे, किस पे डिपेंड थे, फोन पे डिपेंड थे कि वहां जाना है, उसको फोन कर देंगे, वहां से मैसेज कर देंगे, वो एड्रेस सेंड कर देगा, हम वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, हमारा फोन डेड होने के बाद हम बिल्कुल नील हो गए कि ना हमारे पास एड्रेस है, ना हमको रूट का पता है, जहाँ हमें जाना था उसका भी नहीं पता है, बस गए। तो कहीं ना कहीं क्या है कि हम इस पे भरोसा भी नहीं करते। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रौद्योगिकी हमें खामियां होती हैं। ठीक है, और यदि छात्र का सहायक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है तो छात्र अपना कार्य पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता। बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई बच्चा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, सारा काम कर रहा है, वो बंद हो गया तो वो अपने किसी और काम नहीं कर सकता। ठीक है, कह रहे हैं कई अलग अलग सहायक तकनीकों होने से सब कुछ छात्र प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके प्रौद्योगिकियों के उपयोग का दुरुपयोग कर सकते हैं। देखिए क्या होता है ना,
हम कोई भी चीज़, फ़ोन हमारे लिए एजुकेशन के लिए है, मतलब सॉरी नॉलेज के लिए है, उसका यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका अनयूज भी हो रहा है, गलत चीज़ें भी आ रही, गलत चीज़ें सीख रहे हैं बच्चे। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं उनको क्या करेंगे, अगर उनकी आवश्यकता तक वो उसका यूज कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आवश्यकता से आगे अगर वो उसका उपयोग कर रहे हैं तो उनके लिए वो दुरुपयोग होगा। ठीक है, जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं है उनको वो देख रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं विकलांग व्यक्ति की आदत लगना संभव है, मतलब किसी भी चीज की हर व्यक्ति को आदत लगती है। हमारा फोन ही एग्जाम्पल है ना फोन का, क्योंकि फोन ही ज्यादा चल रहा है। फोन अगर एक दिन ना खराब हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया वीरान हो गई। ठीक है, फोन के अलावा कुछ नहीं। टाइम हम फोन से देख रहे हैं, कहीं मैसेज कर रहे हैं, टाइम जॉब तक, यहाँ तक कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हम हमारा प्रोफेशन ही मोबाइल हो गया है। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि आदत लगना संभव हो जाती है इस चीज की, जिससे वह पूरा प्रौद्योगिकी पर निर्भर हो जाता है। और उसमें क्या होता है, जितनी उसकी जो बची हुई क्षमता होती है उस क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उस पर पूरा डिपेंड हो गया। तो ये चीज गलत है, इसका नुकसान ये है। कह रहे हैं कहीं कहीं पर ये छात्रों को उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिससे वे वंचित रह जाते हैं। क्या होता है ना, अगर क्या कहते हैं 10 लोग हैं एक सोसाइटी में, ठीक है, जो स्पेशल स्कूल जा रहे हैं, इंक्लूसिव स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा लेसीज हैं, उनको मिल रहा है, लेकिन 8 जो है नहीं कर सकते। 8 में से क्या है, एक और कर सकता है, लेकिन वो या ट्रेनिंग ले सकता है या टेक्नोलॉजी ले सकता है। तो कहीं ना कहीं 7 तो मतलब ट्रेनिंग ले सकता है, टेक्नोलॉजी है ना, तो क्या है 7 लोग उससे वंचित है। ठीक है, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं ये बच्चा कर पा रहा है, वो पहुंच ही नहीं हो पा रही है, तो ये हानियां हुई। ठीक है, तो ये 5 नंबर के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर एग्जाम में आए तो इसे छोड़ना मत, बहुत लंबा चौड़ा करके आप इसको अच्छे से 150 नंबर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आएगा तो 5 नंबर में इतना ही पूछेंगे, 10 नंबर में पूछेगा तो प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, सहायक प्रौद्योगिकी का विकलांग व्यक्तियों के लिए क्या उपयोग है उसका, ठीक है, उसके लाभ और हानियां लेके इस तरीके से 10 नंबर में आएगा। 5 नंबर में आएगा तो बस इतना ही पूछेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, आज पेपर 12 की वीडियोस कंप्लीट हो गई, जो जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपको एग्जाम में। तो अब हम कोर्स 7 पर बात करेंगे। 12 कंप्लीट हो गया, कोर्स 7 का बहुत ज़्यादा वो आ रहा है रिकमेंड कि मैम कोर्स 7 कराइए, 7 कराइए। तो कोर्स 7 पर नेक्स्ट क्लास की वीडियो जो होगी आपकी कोर्स 7 पर पड़ेगी। तो कोर्स 7 की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक आती रहे। बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू।